जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इंडिया के अंदर कोई भी सरकारी काम करवाना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत जल्दी एक्शन लेता है और उसके अंदर काम बहुत जल्दी होते हैं। वो है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दोस्तों माई बाप CBDT होता है। CBDT ने 8 जुलाई को एक ऑर्डर जारी किया था। आप लोगों को पता होगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपका सारा का सारा डेटा शो हो जाता है। ये तो दोस्तों इंडियन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था, लेकिन 8 जुलाई को एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसको कि इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। ये देखिए एफ नंबर जो इनका आता है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बाद में इनकम टैक्स का रोल आता है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म सेक्शन 239 है दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट का, जिसमें कि CBDT के पास पावर है, किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं, मंगवा सकते हैं। और इन्होंने इनकम टैक्स रूल का भी बोल दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हेयर बाई ऑथोराइज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम। दोस्तों DGI होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, दिल्ली के हैं, उनको अपलोड इन्फॉर्मेशन करनी है जो रिसीव हुई है AEOI से। अब ये AEOI क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, और एग्रीमेंट हुआ है सेक्शन 159 के आधार पर। और AIS-TIS दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये देखिए फॉर्म नंबर 168 होता है 26AS। जो कोई भी डेटा आपके पास है, आपको 90 दिनों के अंदर अंदर उसको अपलोड कर देना है। और जो डायरेक्टर जनरल दिल्ली वाले थे वो स्पेसिफाई प्रोसीजर करेंगे, फॉर्मेट, स्टैंडर्ड, वो सारी की सारी चीज़ें देंगे, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी फॉरेन के अंदर कोई एसेट है, दोस्तों आप इंड मनी में भी पैसा लगाते हैं, आप किसी तरह की कोई एसेट वहाँ पे होल्ड करते हैं, दुबई में आप मकान पर प्लॉट खरीदते हैं, तो आपके अब वो डेटा AIS-TIS में शो होने वाला है। अब दोस्तों इसकी इम्प्लीकेशन मैं दिखाना चाहूँगा। नीचे आप ये देख लीजिए, ये जो इंदु बालाजी हैं, मैम हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं CBDT की, इन्होंने बोल दिया है, इन सबको बोला है, लेकिन वेब मैनेजर जो इनकम टैक्स के अंदर डेटा अपलोड करते हैं उनको स्पेशली बोला है। तो ये डेटा इनकम टैक्स के पोर्टल पर अब आपका रिफ्लेक्ट भी होने लग गया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाने के लिए किसी भी ब्राउजर पर आऊं, वहां पर incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाऊं, और 99% उम्मीद है इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा। लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन यहां पे आपको करना है, आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है, पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से आधार OTP से नया पासवर्ड बना करके आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। ऊपर काफ़ी तरह के ऑप्शन आएंगे। AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, दोस्तों ये है बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक फॉर्म। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। इस AIS पर क्लिक करेंगे, इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स किए थे दोस्तों सारे के सारे आपके शो हो जाएंगे। लेकिन ऊपर और भी ऑप्शन आ रहे होंगे, रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, रिपोर्ट्स, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स भरा, फॉरेन एसेट इंफॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों, अब तो आपको जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेन एसेट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है दोस्तों? इस केस के अंदर ITR 1 और 4 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 2, बिजनेस है तो 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आप गलत फॉर्म भर देते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। अब CY दोस्तों करंट ईयर जो होता है आपका, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 2022, 2023, 2024 ये आपका कैलेंडर ईयर माना जाएगा, क्योंकि फॉरेन के अंदर जो भी आपकी एसेट होती है वो 31 दिसंबर, मान लीजिए इस साल की है तो 31 दिसंबर 2025 वो वाला डेटा, 31 दिसंबर 2026 वाला डेटा। तो अभी तक 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24 तक का डेटा यहाँ पे शो होने लग गया है। 25 और 26 का भी दोस्तों हो जाएगा। 31 दिसंबर 26 का तो अब अगले साल में आएगा, लेकिन इस साल की जब ITR आप भरेंगे 31 दिसंबर 25 वाला डेटा आपको अपनी ITR के अंदर
अंदर फॉरेन जो आपके शेड्यूल होते हैं, फॉरेन एसेट का शेड्यूल होता है, वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो वहां पर आपको दिखाना होता है। इनकम टैक्स को दोस्तों बिल्कुल बारीक में मत लें, हल्के में मत लें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें दोस्तों। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। प्ले स्टोर पर सीए सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके एक बार हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, जहां पर आपको इनकम टैक्स को बड़ी ही आसान भाषा में दोस्तों बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।